चूंकि मुद्दा रोजगार है, अगर बिहार में रोजगार होता तो वो बिहार में होते, उत्तराखंड में नहीं गए होते। और उत्तराखंड में उस टनल में कोई नेता होता नहीं, कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि कोई भी यहाँ पर हमारे साथ कोई सुख दुख बांटने नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉल पर बात कर चुके हैं और हमारे जितने भी दर्शक लोग हैं वो देखने के लिए मतलब बेचैन है। चल रहा है वोट बैंक का टाइम, तो अभी देखा जाए तो कि नेता लोग आ रहे हैं, तो हम तो अतिथि देवो भव होता है, आप जानते ही होंगे, तो हम कैसे किसी को मना कर सकते हैं। ऐसे तो हम दूर से नमस्कार करना चाहते हैं बिहार सरकार के नेता लोग। आ रहा है कि जितना साल भर में फ़ोन हमारे पास नहीं आता था उतना तो दिन भर में फ़ोन आ जाता है। राजनीतिक नहीं आती है, नहीं पसंद है, अपने दम पर रोटी खाते हैं और कमाते हैं। क्या गलती हुई थी, क्या कमी थी जिससे टनल में फंसना पड़ा या टनल बाहर से ब्लॉक हो गया? इस बार दुखी की मातम छाई हुई थी और वहाँ पर आप लोग जानते हैं, न्यूज़ के माध्यम से आप लोग देखे ही थे कि अब आप ही लोग समझ सकते हैं। देखिए छोटे भाई हैं ये, मतलब पूर्ण रूप से रोजगार होता तो है नहीं ना, होता तो हम लोग को तो बाहर जाना नहीं पड़ता है, जब है ही नहीं तो हम लोग को तो जाना मजबूरी है, हमको जाना पड़। बिहार में रोजगार होता तो यहाँ पे करते, काम करते कि नहीं? जी क्यों नहीं करते है, कौन नहीं चाहता है कि अपने घर में रहकर काम। उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 मजदूर में से एक मजदूर जो बिहार के थे और बिहार के छपरा जिला के मजदूर थे, आज हम लोग उसी मजदूर के घर पे आए हुए हैं। क्योंकि वो तो है नहीं, वो अभी मेडिकल में है, उनका अभी जांच हो रहा है किस परिस्थिति में कैसे हैं, लेकिन उनके घर पे आए हुए हैं तो उनके छोटे भाई से मुलाकात हुआ है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जब 17 दिनों तक जिस टनल में फंसे थे उस बीच क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या दिक्कतें हुई, इन लोगों ऊपर क्या गुजरा, उतने दिनों के बीच में कोई नेता आया नहीं आया, कोई खोज खबर इन लोगों के लेने के लिए कोई था या नहीं था, है ना। इसके बाद अब तो निकल गए हैं तो अनेक से नेता आएंगे अपने वोट बैंक के लिए, वोट बनाएंगे, हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए हैं, हम मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाएंगे, ऐसे करके नेता लोगों को गुमराह करेंगे। लेकिन फिर भी जो है नेता का काम अलग है, लेकिन ये उनके छोटे भाई हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे और इनसे उस सब कहानी जानने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है। अच्छा, आपके बड़े भाई थे वो? जी। क्या नाम था उनका? जी सोनू कुमार शाह पड़ेगा नाम उनका। अच्छा, वो कितने दिन हुए था यहाँ से गए हुए वहाँ उत्तराखंड? करीब 1 साल से ज़्यादा हुआ गया था। 1 साल हो गया था। 1 साल के बाद बीच में प्रॉपर बात होता था? हाँ बराबर बात होती थी। अच्छा ये बताइए, वो लोग कितना दिन टनल में फंसे हुए थे? 17 दिन के बाद ही निकले थे, 17 दिन फंसे हुए थे। 17 दिन फंसे हुए थे। 17 दिन के बीच में कोई नेता होता आया कि नहीं आपसे, कोई मुलाकात करने के लिए, कोई सांत्वना देने के लिए या ढाढ़स देने के लिए, नहीं हम आपके साथ हैं भैया ये बात, किसी भी तरह कोई नेता होता? नहीं, कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि कोई भी यहाँ पर हमारे साथ कोई सुख दुख बांटने नहीं आया। अभी वो निकल गए, अभी तो नेताओं का फोन भी आ रहा होगा कि आएंगे मिलेंगे, ऐसा बात है ना? जी अब तो फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है कि जितना साल भर में फ़ोन हमारे पास नहीं आता था उतना तो दिन भर में फ़ोन आ जाता है। अब बताइए कि जब इनके भाई जब फंसे हुए थे, पूछने वाला कोई नहीं था, आज बच गए तो लाखों फोन आ रहा है इनके पास कि हम आपके साथ हैं। अच्छा ये बताइए, निकल गए हैं, उनसे बात हुआ अभी? जी मॉर्निंग में बात हुआ उनसे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि हम सब ठीक हैं, जल्द ही घर आने वाले हैं, बस यही समाचार। अच्छा, छठ और दिवाली में आने की प्लानिंग थी, आने वाले थे या नहीं? ऐसे तो देखा जाए तो हमारे बिहार का महापर्व होता है छठ पूजा, और छठ पूजा में हम लोग को सब भाई मुलाकात होने वाली थी। बहुत खुशी की बात हुई थी कि हम लोग तीनों भाई एक साथ छठ दीपावली मनाएंगे, और याद था कि हम लोग 3 साल पहले मुलाकात हुआ था, ऐसे 3 भाई एक साथ में थे, तो इस बार दुखी की मातम छाई हुई थी। और वहाँ पर आप लोग जानते हैं, न्यूज़ के माध्यम से आप लोग देखे ही थे कि अब आप ही लोग समझ सकते हैं। देखिए छोटे भाई हैं ये, मतलब पूर्ण रूप से भावुक हो गए हैं, ये कहानी बताते हुए भावुक हो चुके हैं, लेकिन इनका दर्द बिहार में किसी को नहीं दिख रहा है। बिहार में जितने भी नेता हैं वो केवल कहने के लिए हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए हम लड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर बिहार में कोई रोजगार होता, कंपनी होती, तो बाहर नहीं गए होते?
नहीं गए होते, उनको दर दर की ठोकरें जो अभी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गए हैं तो शिफ्ट हैं वहीं पे काम करना है। उनको घूम घूम कर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, अनेक राज्यों का दर दर का ठोकर खाना पड़ता होगा। और बताइए, अगर बिहार में रोजगार होता तो वो यहाँ पे करते, काम करते कि नहीं? जी, क्यों नहीं करता है? कौन नहीं चाहता है कि अपने घर में रहकर काम किया जाए? आप ही सोचिए ज़रा, या अपने घर में काम मिल जाएगा तो दर दर के ठोकने खाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, इन बिहार के जो भी नेताएं हैं उनसे आप क्या कहिएगा इस रोजगार को लेकर? चूंकि मुद्दा रोजगार है, अगर बिहार में रोजगार होता तो वो बिहार में होते, उत्तराखंड में नहीं गए होते, और उत्तराखंड खंड में उस टनल में वो नहीं फंसते। उन नेताओं को क्या कहिएगा, उन नेताओं से क्या आग्रह करिएगा कि मतलब क्या होना चाहिए बिहार में? अभी आप बोले कि बिहार में रोज़गार होता तो, है नहीं ना। होता तो हम लोग को तो बाहर जाना नहीं पड़ता है, जब है ही नहीं तो हम लोग को तो जाना मजबूरी है, हमको जाना पड़ रहा है। और अगर बात की बिहार के सरकार की या नेता को, तो कोई भी अच्छे ही टाइम पर कोई भी साथ आता है, बुरे टाइम पर कोई साथ नहीं आता है। अभी चल रहा है वोट बैंक का टाइम, तो अभी देखा जाए तो बिहार में सब जगह सूचना मिल चुकी है, ऑल इंडिया ये पूरा हाईलाइट हो चुकी है कि टनल में जितने फंसे थे, हर राज्य के जो भी आदमी थे, 41 मजदूर हर अलग अलग राज्य के थे, और हर अलग अलग राज्य के हर मजदूर के पास हर नेता पहुंच रहे होंगे। हमारे पास भी सूचना मिली है कि नाम नहीं रख सकते हैं, मगर सूचना मिली है कि नेता लोग आ रहे हैं। तो हम तो, अतिथि देवो भव होता है, आप जानते ही होंगे, तो हम कैसे किसी को मना कर सकते हैं? ऐसे तो हम दूर से नमस्कार करना चाहते हैं बिहार सरकार के नेता लोग को, क्योंकि मुझे राजनीतिक नहीं आती है, नहीं पसंद है। अपने दम पर रोटी खाते हैं और कमाते हैं। बताइए, ये अपना दुख कहते हुए भावुक भी हो गए हैं। ये कितने दुख में है, इनका दुख दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। इस देश के, ये राज्य के जो भी नेता हैं, जो पिछले 17 सालों से राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में रोजगार नाम का कोई भी चीज नहीं है। और उल्टा में ये कहते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, हम क्या कर सकते हैं। वो अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं कि नहीं, हमसे कुछ नहीं होगा, बिहार एक गरीब राज्य है। अच्छा, ये बताइए कि आपके बड़े भाई थे, वो शादी हो गया था उनका? जी, हो गया था उनके साथ। बाल बच्चे भी हैं? जी, 8 साल की एक बेटी है। 8 साल की? 8 साल की एक बच्ची है, और टनल में फंसे हुए थे। और जो भी टनल में फंसे हुए थे और मजदूर, इनके साथ साथ और 40 मजदूर थे, इनको मिलाकर 41। उन 40 मजदूर के लिए क्या संदेश दीजिएगा? संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारे भाई जहाँ भी रहे सुरक्षित रहें, और सुरक्षा के साथ काम करें कि ऐसा कोई नौबत ना आए हर परिवार के साथ कि दुख झेलना पड़ जाए। अच्छा, जैसे आपसे उनसे बात हुआ तो आप उनसे पूछे कि किस वजह से, क्या गलती हुई थी, क्या कमी थी जिससे टनल में फंसना पड़ा, या टनल बाहर से ब्लॉक हो गया, मिट्टी गिर गया, बंद हो गया? अभी तो ये सब के मुद्दा पर तो अभी बात विचार नहीं हुआ है। जब भी बात होता है तो समाचार ही सकुलता के लिए आदमी बात करता है कि कैसे है कैसे नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं। इस सब के बारे में भी कुछ बात नहीं हुआ है। अच्छा, कब तक आने वाले हैं? हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि हमारे दर्शक भी मतलब व्याकुल हैं देखने के लिए, उनको देखने के लिए, चूंकि उनसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉल पर बात कर चुके हैं, और हमारे जितने भी दर्शक लोग हैं वो देखने के लिए मतलब बेचैन है कि वो कैसे हैं, किस हाल में है। तो आप समय बता दीजिए कब आएंगे, ताकि फिर हम आपसे आकर मिलेंगे और सुधार यात्रा की टीम सब बातों को सभी दर्शकों को दिखाएगी। आज देर सुबह हमसे उनसे बात हुई तो हम पूछे कि भैया कब आ रहे हो, तो बोले कि बाबू हम जल्द आ रहे हैं, एक दो दिन में। आप तुम चिंता मत करना और घर का ख्याल रखना, और हम जल्दी आएंगे। तो हम बोले कि ठीक है, आप जल्दी आइए, यहाँ पर सब लोग को देखने के लिए बेचैन है। तो आस में है कि अब जितना जल्दी आ जाए तो हम लोग को थोड़ा सुकून मिलेगा। बिहार के एक मजदूर जो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे, उस समय पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज वो बच गए हैं, निकल गए हैं, सुरक्षित हैं, तो पूछने वाले हजार लोग हैं। ये हमारी सुधार यात्रा की टीम ऐसे ऐसे समस्याओं को दिखाने की कोशिश कर रही है, और बिहार में हर एक तरह की जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसको सही करने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार सुधार यात्रा की टीम इस
राह पे निकली हुई है और यात्रा निकल चुका है। ये हमारा छोटा सा प्रयास, हमारा नहीं, ये सुधार यात्रा का छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और इस वीडियो को नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, इन सभी लोगों को टैग करिए और भेजिए और दिखाइए कि बिहार की स्थिति क्या है। और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि बिहार के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपना राय जो भी है कमेंट बॉक्स में डालिए। जय हिंद।